प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा श्री जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को मौनी अमावस्या की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। प्रयागराज धाम से, भारद्वाज मुनि आश्रम से निकट से, हाई कोर्ट परिक्षेत्र से मैं आप सभी लोगों का गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पर अपार पवित्र ऊर्जा के उजास, ऊर्जा के पारावार को प्रेषित करता हूँ। आप सभी लोग जहाँ भी हैं और जहाँ से भी हमारा वीडियो सुनते हैं, थोड़ा सा महसूस करें इस पावन एहसास को। बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और दिव्यतम। श्रद्धा बुद्धि का विषय नहीं है। विश्वास में बुद्धि निवास नहीं करती, और जब विश्वास में बुद्धि निवास नहीं करती तो तर्क का तो अतः पता नहीं होगा। विश्वास है तो है। इसीलिए आरोही क्रम में ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, और अगर तीनों न हो सके तो सब कुछ छोड़ के कर्म फल का त्याग। गीता हमें सिखाती है भक्ति की स्थिति सरलतम मार्ग से थोड़ी सी पीछे है, और सबसे पीछे है ज्ञान मार्ग। लेकिन ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ज्ञान मार्ग ही सुहाता है। हर विषय में तर्क वितर्क कुतर्क। इस पावन स्नान पर्व पर, महाकुंभ के द्वितीय अमृत स्नान पर्व पर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर को देख ही लिया होगा। पूर्वानुमान हमारा भी था। ये उसी परंपरा का इन्होंने निर्वहन किया है जो पूर्व में करते रहे हैं, अपवाद स्वरूप 2018 को छोड़कर। कभी भी ये PCSJ या APO की डेट उसमें उद्धृत नहीं करते। जो सुरक्षित डेट है उसमें मैं किसी भी डेट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन दो बातों पर आपका ध्यान खींचूंगा कि जो SDI की भर्ती होनी है, जिसका उल्लेख कैलेंडर में नहीं है, राजकीय प्रवक्ता और राजकीय सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए डेट मेंशन है। यहाँ तक कि अक्टूबर महीने में इसी साल UP PCS 2025 का प्रीलिम्स भी, जो सबसे मोस्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम होता है किस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, सबसे ज़्यादा वेटेज वरीयता इसी को मिलती है। और हमें लगता है कि अगर उन्होंने अक्टूबर में ये डेट लगाई है तो अगस्त तक जाते जाते 2024 PCS का रिजल्ट आने वाला है, प्री का। तो अगर देखें, हम लोग विधि के छात्र हैं, हम लोगों का इन परीक्षाओं से बहुत सरोकार होता नहीं है। और आप लोग ये सुनकर आश्चर्य में मत पड़ना या अचंभे में मत आना कि आप लोगों से 36 का आंकड़ा है कमीशन का और कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है कमीशन। नहीं भाई, 90 से मैं हूँ प्रयागराज में, 98 में घर से आया था, जोड़ लीजिए 2 साल उधर, 25 साल इधर, 27 साल हो गए। और इन 27 साल का अनुभव कह रहा हूँ, कभी भी आपका अंसाल पेपर होगा, आप वहाँ से पकड़िए,
कब कब हुआ है एग्जाम यूपी पीसीएसजे का और यूपी एपीओ दोनों का। 1 साल होगा 3 साल गैप करेगा, 2 साल होगा 3 साल गैप करेगा, इसी तरीके से उल्टा सीधा। कभी भी पीसीएस की परीक्षा किसी साल बंक नहीं मारने पाया। हाँ, पीसीएस भी फंस गया था 2096 से, सॉरी 1996 98 से गड़बड़ाया था और 2003 तक शायद ये स्थिति थी मेरी जानकारी में। 2001 पीसीएस यूपी पीसीएस के टॉपर थे बिपिन चंद्र मिश्रा। बिपिन चंद्र मिश्रा, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था बीए, मुझे याद है कि उस समय भी यही चीज रहती थी, रस्साकसी। बेचारे जैसे सौतेला व्यवहार नहीं होता है, तो आप लोगों को ये मैं क्यों सुना रहा हूं? नए लड़के जिनको कोई बताने वाला नहीं है बल्कि भड़काने वाले लोग हैं, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, इसी साल शादी करनी थी, ये तो वैकेंसी नहीं दे रहा, पापा रोज दिमाग खाए रहते हैं। होगा ना। अभी थोड़ी देर बात करूंगा अपने ऊपर भी और अन्य हमारे समान यूट्यूबरों पर। जरूरी है बात करना, लेकिन पहले इस धारा की बात करते हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है और कमीशन कभी भी जुडिशरी और एपीओ को वरीयता देता नहीं। अंसाल पेपर उठा के देखें तो आपको 2007 में स्पेशल एपीओ आई थी, उसमें मैं खुद मेंस लिखा था और वो सीट थी लगभग 70 के ऊपर। घटा के अनिल यादव ने जब रिजल्ट निकाला तो केवल 36 लड़कों को फाइनली सेलेक्ट किया और उसमें भी उन पर आरोप लगा कि 9 या 11 या 14, मुझे सही से याद नहीं, अब रिजल्ट याद नहीं रहा, सिर्फ यादव लोगों को भर लिया। ये गलत बात थी। लेकिन अब जानते हैं कोई भी सरकार आती है तो जिसका सत्ता होती है वो जिन लोगों के वोटर से सरकार बनाता है उनको तो, उनके लिए तो कुछ ना कुछ करेगा ही। जैसे योगी जी ने सवर्णों के लिए ओबीसी की सीट छीन ली, किया है कि नहीं किया है? ये दाग मिटा पा रहे हैं। तो हम आप सभी सब अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूंगा कि जो सुरक्षित डेट है, किसी के कहने पर कयास में मत फंसना कि शायद इसी पे आएगी, नहीं। अब आपको एक और मजबूत कलेजा करके एक चीज तय करनी पड़ेगी और मैं मेरे यूपी एपीओ और पीसीएसजे की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए सभी अधिवक्ता साथी ध्यान से सुने कि इस परिस्थिति में जब निश्चित नहीं है, आप लोग, सबसे मैं कह रहा हूं, सबसे अपील कर रहा हूं, सब लोग मैसेज करेंगे कि हम सीरीज जो शेष बची है, और आप जान रहे हैं हमारा एग्जाम का डेट, हायर जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम का डेट जिस हिसाब से हाई कोर्ट गतिविधि में है, फरवरी में अगर नहीं देता है तो मार्च में होली बाधे देगा। फरवरी एक आखिरी उम्मीद है, लेकिन मुझे नहीं लगता फरवरी में, मुझे होली बाद 14 मार्च को होली है, मार्च में डेट आएगी तो अप्रैल मई में एग्जाम होगा। तो इस बीच में क्लासेज और सीरीज में आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? अगर मेरे पास 75% आंकड़ा ये आता है कि नहीं सर, जब होगा तब होगा, हम सीरीज पूरी करना चाहते हैं, तो हम सीरीज स्टार्ट कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे हमारा नुकसान होगा या फायदा। और अगर मेरे पास ये आता है 75% कि नहीं सर, अब हम देख लेना चाहते हैं कि ये निकालेगा कब, हम रोक देंगे, हम रोक देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना पढ़ेंगे। यही मुझे सीधे सपाट रास्ता समझ में आ रहा है। भाई, मन में तरह तरह की शंका होती है और एक मन की खासियत होती है, जब नकारात्मक सोचता है तो बहुत ही सोच लेता है। जैसे 2027 में चुनाव होना है, 25 तो चल रहा है, 26 तो नहीं है। ये कहीं माजरा ऐसा तो नहीं है कि कमेटी जांच रिपोर्ट लगाने वाली है पीसीएसजे
उसको उस नाते, और एपीओ में बढ़कर सीट आनी है तो कैडर दुरुस्त करने के बाद उस नाते वैकेंसी इस साल दी ही न जाए। मन में शंका होती है कि नहीं होती है? फालतू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या र्यूमर नहीं क्रिएट कर रहा। तो मन में वजह बनती है भाई, और मैं हर रोज बच्चों का जवाब नहीं दे पाऊंगा सर कब आएगी कैसे आएगी। हम किसी बच्चे का, किसी ने कमेंट किया है उस बीच में भी किया है, हम उसका जवाब ही नहीं देते। क्या जवाब दें? और मैंने वर्ष के शुरुआत में जब कहा तो किसी एक लड़के ने कहा कि सबसे ज्यादा र्यूमर तू ही फैलावत है। किसी ने कमेंट किया था उसको तो हम तुरंत रगड़ दिए, लेकिन वो करे नजर में हम ही सबसे ज्यादा 8 नंबर फैलाए हैं। वो जहां तक कोचिंग वाला था, सिपा सलार कोनो, तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि अगर आप मंथर गति में विश्वास करते हैं तो कंटिन्यू करें। अब इस परिस्थिति में तो एक बात, अपने स्टेट से विश्वास अविश्वास, मतलब ऐसे कह दें कि 29 मार्च तक, अब मुझे एस्ट्रोलॉजी पर घूमकर आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा, 29 मार्च तक कोई खुशखबरी मिलने वाली नहीं है। क्यों कह रहा हूं? शनि भगवान का राशि परिवर्तन, ये जो कमेटी गठित हुई है श्रवण पांडे जी की याचिका के चलते, जान रहे हैं ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग, सॉरी कमीशन, एक न्यायमूर्ति गोविंद माथुर सर के नेतृत्व में, उसको रिपोर्ट देना है जुनवा में, और अगस्तवा में सुनवाई है। कहीं कमीशन ये तो नहीं गोलमाल चल रहा है कि अब हम अगस्त के बाद ही वैकेंसी देंगे? भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस हिसाब से आरक्षित फारक्षित ये निकाला है कैलेंडर, भरोसा नहीं कर सकते। और कैडर रिव्यू के लिए जो अभियोजन निदेशालय की स्थापना है, इसलिए एपीओ भी खटाई में न पड़ जाए लंबे। कुछ कह सकते हैं? कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई एक भी आप लोगों के पक्ष में संवेदना है जरा सा? 1-2 दिन के लिए आप लोग परेशान हैं? और मैं भाई उस तरीके का व्यक्तित्व या अपना परिचय नहीं देना चाहता कि हर तीसरे दिन वैकेंसी ला रहा हूं और बात झूठी हो जाती है। नहीं, इसलिए आप सभी से गुजारिश यही है कि अब कोई डेट लगाव नहीं, आएगा तो आएगा, पढ़ सकते हैं तो ठीक, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो अगर पूछे कि आपकी राय क्या है सर, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कमीशन की हठधर्मिता और कमीशन के अपने ही जाल में फंसने के कुकृत्य के चलते मैं विश्वास नहीं करता, जैसे अपने माननीय उच्च न्यायालय पे नहीं करता रत्ती भर, चाहे कोई न्यायमूर्ति महोदय ही सुन रहे हो। मुझे वो जो कोरोना रहा होगा दिखाई नहीं पड़ता, उसका भी कुछ आयतन क्षेत्रफल रहा होगा, उतना विश्वास नहीं है किसी न्यायमूर्ति पर, ए टू जेड, चाहे वो नयका हो चाहे पुरनका हो। हम 2020 में इतना बड़ा जख्म खाए हैं, हमें कोई गंगा में ले जाके खड़ा करके वो करवाए, विश्वास कर, नहीं करेंगे हम। इतना भ्रष्ट जो चल रहा है ये, इससे निराश होने की बात नहीं कह रहा, मौनी अमावस्या है आज, लेकिन एक चीज तो है, हद के बाहर। मैंने कहा ना कि इतना तड़पा देना, कभी कभी तो किसी किसी की जिंदगी में इतना डिले हो जाए कि बुढ़ापा क्या, वही लास्ट चौथापन का थोड़ा सा बचा है, उसी में वो जिंदगी को कुछ जी पाता है, जी पाए नहीं, खत्म खेला। और इससे निराश मत होना, इस फ्रस्ट्रेशन में गलत कदम मत उठाना, क्रोध में आकर किसी को मार पीट मत देना। क्यों? एक तो पिछला बिगाड़े हो और इस बार फिर बिगाड़ लिए, यानी नया और तैयार कर लिए, हो ही गया। तो जिनको मिल रहा है, चाहे गलत ढंग से चाहे सही ढंग से, प्रारब्ध के बली है, अपना प्रारब्ध सुधारने का मौका है। नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे छोटा सा हिंट करता हूं, आप देखें कमीशन की चालाकी। कमीशन कह रहा है कि जो आरओ के लिए कमेटी गठित की गई थी, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तब हम बताएंगे कि प्री कब लेंगे।
मैंने उससे इतने दिन में कांखते पादते अगर कैलेंडर निकला भी तो सबसे जरूरी डेट नहीं दिया है। अब जानते हैं क्या आएगा? यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट आएगा। यूपी एपीओ वाले कितना आरटीआई लगा डाले हैं जे और एपीओ के बच्चे। जैसे श्रवण पांडे जी की याचिका किसी ने जाना था क्या? उसके बाद एक कमेटी का गठन किसी को अंदाजा था क्या? तो आप देखें, कारण पैदा होता है, देरी का कारण पैदा होता है, और ये कारण सोचने से नहीं, अचानक होता है। लेकिन ऐसे ही करते करते डिले हो जाता। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों का जो हायर जुडिशरिया जो 1 साल पहले वैकेंसी आई थी, अरे भवानी के भक्खरे में पड़ी है, करवा ले हाई कोर्ट प्री उसका। अब ही लेने के देने पड़ेंगे, डटिया निकालें तो सही। राजस्थान हाई कोर्ट में वो बनरन का नाच नाच रहा है हाई कोर्ट, उससे कई गुना यहां नाचना पड़ेगा। क्यों? जिस काल देव पक्ष में उन्होंने वैकेंसी निकाली थी उसका यही हस्र होना था, और जो बुद्धि लगाई गई है पीछे से। तो आप सभी अधिवक्ता साथी जो आरओ एआरओ का फॉर्म डाले हैं, तब तक आरओ एआरओ पर केंद्रित होकर पढ़ सकते हैं। अगर वो नईला नहीं पढ़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर छत्तीसगढ़ अप्लाई कर दिए हैं तो पूरी ताकत से जुटे ईमानदारी से कि आप छत्तीसगढ़ के जनरल हैं। समझें इस बात को। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन तो आपको नहीं काउंट होगा, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो अवसर बनता है। बाई चांस अगर बिहार में वैकेंसी आ जाती है, इससे संकेत मिलता है कि शायद बिहार आगे निकल जाए अब। लेकिन यूपी के बारे में तो मेरे देखे होली बाद तक कुछ नहीं होगा। और ये दोनों के कारण है, दोनों के कारण मैं साफ साफ बता दिया। पहले का कारण वो कमेटी का गठित हो जाना जे में, और दूसरे का कारण कैडर रिव्यू में कर्मचारियों और उनके नए अध्याचन भर्ती के में वृद्धि होने के आसार। ये दो मजबूत कारण हैं कि आप लोगों की परीक्षा आगामी 100 दिन में कोई सूचना विज्ञापन दिन के बारे में नहीं होगी। अब थोड़ी देर यूट्यूबरों पर बात कर लेते हैं, जो हर तीसरे दिन आगे पीछे वैकेंसियां ला रहे हैं। कुछ तो हैं पूरा कसम खाए बैठे हैं कि पहले एपीओ आ रही है। अरे हम कहते हैं साला कौनो आई जाए, यमहे कौन लाग डांट है भाई। जो जे में बैठेगा उसका छोटा सिलेबस है, एपीओ आई जाए तो आई जाए, काहे इतना फांसी है उसके लिए। लेकिन आप देखते जाइए, समय बता देगा। और यही आज ही कह दे रहा हूं, जो व्यक्ति इस यूट्यूब पर आकर के इस बात का बड़ा बुलंदी से डंका पीट रहा है, वो मानेगा नहीं बाद में कि हम गलत हो गए। बिल्कुल नहीं मानने वाला है। समझ रहे हैं? आप सभी अधिवक्ता साथियों से एक गुजारिश और है कि इसीलिए हम अपने ग्रुप में, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको हम ओपन नहीं करते, नहीं तो इतने भद्दे भद्दे कमेंट आ जाएंगे, इतना फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में, इतना आक्रोश है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मजबूरी है कि जबरदस्ती हम साकर लगाए रहते हैं। बुरा बहुत लोगों को लगता होगा, लेकिन उससे नहीं, क्योंकि ग्रुप का क्रिएशन मेरे द्वारा है, जिम्मेवारी मेरी तय होगी, एडमिन मैं हूं। ठीक है, तो सब्र रखिए भाई, यही कह सकता हूं। मौनी अमावस्या में कहा जाता है कि मौन रहना ज्यादा फलदायी है। 100 दिन के लिए मौन हो जाइए, यही सलाह दे सकता हूं। अगर किसी भी स्टेट में, जैसे दिल्ली एचजेएस के आप स्टूडेंट हैं, हायर जुडिशरी वाले अगर स्टूडेंट हैं, उनको छोड़कर मैं बच्चों को कह रहा हूं, मौन हो जाइए, और कोई चारा नहीं है।
आरओ यारो दे नहीं सकते, पीसीएस से आपका मतलब नहीं। इसी फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे लड़के एलएलबी छोड़, एलएलबी की फाइनल डिग्री जेआरएफ मैं जानता हूं भाई, बीएड करता है, इधर नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत लोगों को मैंने करते देखा, जैसे जो कचहरी में करना प्रैक्टिस आसान बात है, बहुत चौखट आदमी होना चाहिए। हाँ, वो कहते नहीं कि उड़ते बाज की पंख गिन लेना, उस तरीके का माइंड, खूंखार टाइप का, सीधे की जगह कचहरी में नहीं है। ठीक है, इंतजार कीजिए। ये संकेत इस बात के भी हैं कि शायद बिहार पहले आ जाए, यूपी आने से तो रही। कैलेंडर में डेट के फिक्स ना होने के कारण मैं बिल्कुल जो आरक्षित तिथि है उसमें मैं किसी डेट पर ये नहीं कहने वाला हूं शायद इसी पर, नो, पहले आवे तो सही। उस यूपी एपीओ जे से रिलेटेड कोई डेट नहीं दिया है उसमें, साफ पता चलता है। अरे जब उससे वो डेट नहीं दी गई मैं तो माथा पीट लिया कि आरओ यारो की वो डेट नहीं दे पाया है प्री की। तो 20 मिनट मैं कैलेंडर पर बोला हूं, 1 मिनट मैंने शुरुआत में कुंभ पे बात की और 2-3 मिनट इधर बात की यूट्यूबरों पर। बस इतना ही आज की बातचीत है। हताश निराश हम रोज कहेंगे, आज भी कह रहे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। दौर ही कुछ ऐसा है। हमसे पूछिए, 6 में जब मेंस नहीं निकला, 17 नंबर या 117 नंबर, कुछ सही से ध्यान नहीं आता, अब नहीं हुआ तो 7 में अगोरे इंतजार किए, 8, 9, 10, 11, हम कहे साला तो करियर खत्म हो जाएगा। भागे दिल्ली, वहां सिर मुड़ाते ओले पड़े, जैसे पहुंचे तैसे सीसेट आ गया। सीसेट की रीजनिंग और सीसेट की इंग्लिश मैथ इस तरीके के था कि बारूद गति से हल करना था। हमको समझाया गया था कि मानिए का है, मन माना फला का है, यानी अलजबरा भी पढ़ाने में, कोई सवाल हल करने में कम से कम 4 मिनट मिनिमम लगता था और उसको मुझे वहां 4 सेकंड में बताना था। क्विक मैथ, वो हमारे भेजे से बाहर। हम जब तक उसको रफ पेपर पर 2-4 लाइन लिख के समझने की कोशिश करें तब तक 20 मिला वहीं से खटाखट उत्तर दिए खड़ाखट। हम कहे हो ये दिल्ली है। हमें 2 चीज समझ में आया। पहली बात तो ये समझ में आया कि माफ करिएगा देवता बहने, पहली बार मुझे ये समझ में आया कि बहनों में भी समझ होती है। नहीं तो इलाहाबाद में रहते हुए ये मुझे भ्रम था, वह कुछ दिमाग नहीं। वहां ये भी हमारा मिथक टूटा और दूसरा ये टूटा कि इतना गति से बिहार के लड़के, हे भगवान, इंग्लिश और मैथ के सुपर मास्टर, और यूपी के गाजियाबाद गाजीपुर साइड के एसडीएम बने इसी प्रयागराज में, यहाँ तैनात होंगे कहीं। हम जब 227 रैंक पे होते थे, टेस्ट होता था, तो वो महज 17 में, मतलब 1 से 15 के बीच में रैंक हमेशा मेंटेन किए रहे। क्या उनसे लड़ाई लड़ोगे? अजमाने के लिए 12 भी रुके, 10 दिए, 11 दिए, 12 दिए, तीनों में जब नहीं हुआ तो समझ में आ गया हम इसके लिए नहीं बने। तो ये तो मेरी जिंदगी कहानी है, मैं क्यों इतना सुनाया, मैंने अपना इससे कुछ पाया क्या? आप ही के लिए कि इतने बुरे दौर से आप नहीं गुजर रहे हैं। 22 में वैकेंसी थी, 23 गुजरा है, 24 गुजर गया है, 25 गुजरना चाहता है, गुजरने दीजिए। यही कर्म रहा और कमेटी ने कोई बड़ा निर्णय ले लिया तब तो धर तमाशा तगड़े में होगा, और तब कहने में कोई संदेह नहीं कि 25 चला जाए खाली, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मौन, मौनी अमावस्या पर माँ जगदम्बा यही सभी से कह रहे हैं कि मौन भैया, क्या कर सकते हैं। हाँ, हम किसी को रोक नहीं रहे, हमारा कोई दबाव नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं इस बात पर। आप बीएड करना चाहते हैं बीएड कर लें, आप कुछ और करना चाहते हैं कुछ और करें, आप अनदर स्टेट का फॉर्म भर के करना, आप एलएलएम करना चाहते हैं, कुछ भी करें भाई। लेकिन आप हमारा अगर सीरीज से जुड़ गए हैं आशा में, तो अपनी बातों से, अपने वक्तव्य से अवगत करा देना
कि चाहते क्या हैं, ताकि मैं निर्णय ले सकूं 72 घंटे में। क्योंकि 10 फरवरी से मैं क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूं, उसी हिसाब से चीज़ें मैं करूंगा। अरे धन्य मनाइए वो जो मैं 90 क्लासवा जीएस दे के रोक लिया। जरा सोचिए, अगर ये इस साल के लास्ट में वैकेंसी निकाले, मोटा मोटी मैं कह रहा हूं, तो वो जो 90 क्लास हमने आपको पढ़ा के दिया वो काम आया आपके? मैं भैया मूर्ख बना करके आप लोगों का खून नहीं चूसने वाला। माँ बाप बड़ी गाढ़ी कमाई आपको देते हैं, वो आप हमको देते हो। तो हम रोटी खाएं ना खाएं, भगवान मालिक हनुमान जी जाने, लेकिन आप लोगों का पैसा और समय मैं मूर्ख बनाकर नहीं ले सकता। जय राम जी की। सभी लोगों को आज का वीडियो बंद करने के पहले हायर जुडिशरी की 3 क्या चारों, झारखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, सारे की मेंस की सीरीज है। प्री की केवल यूपी की है, एचजेएस। अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या न्यायिक सेवा की तैयारी करते हैं और हमारे चैनल पे इत्तेफाक से नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। आपको बताऊं, आज का वीडियो बंद करते करते अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एक पाठक भैया हैं, बहुत सम्मान करता हूं, क्या शख्सियत, कई बार इंटरव्यू दिया शख्स ने, बहुत मतलब कलेजा फटने को आता है। वो बेचारे पीसीएस छोड़ उम्मीद लगाए बैठे थे कि एपीओ आ जाए इसी में। पिछली बार बेचारे ईडब्ल्यूएस के चक्कर में एपीओ का मेंस नहीं पाए, ये 22 वाला। अब मजबूरी में उनको शादी कर ही लेनी पड़ रही है। ये है कमीशन, और कमीशन क्या करें, अपना प्रारब्धवा। कहूं घोटारे रहा हो, घोटारे उठत बा, कोई मजा ले, कोई गाली बके, कोई कोसे, कोई जैसे देख ले कि मैं आ रहा हूं तो रास्ता काट दे, इग्नोर करे। ये सब आप लोग झेल रहे हैं। इसीलिए कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि अल्लाह पे बात करें। अरे कमेंटवा करे वाले अगर हमारे सामने हो तो हम तो हमसे भीड़न तो हो ही जाए, जड़ दे एकाध का सिकाए। काल आप बात करी, काल आप धरा बात करेगा, चोर कटई करे खाए। यहां हम ला बगाड़ने नहीं बैठते, ला जिसको पढ़ना वो जुड़ेगा। यहां मन हल्का करने के लिए हमेशा पढ़ाइए नहीं होत। पूरे जब तक यहाँ यूट्यूब पे रहूंगा, कभी हमको रील बनाते हुए देख लेना आप। हमारी अपनी शर्त है, जो आप मैसेजवा करते हैं तो मैं कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, चाहे आप तुरंत मिलाइए, चाहे ना मिलाइए, चाहे 10 दिन मिलाइए, हम कॉल ना करेंगे आपको, और ना हम आपको रिटर्न मैसेज करेंगे। लाए लाए नहीं, मर्जी हनुमान जी की तो जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। हम हनुमान जी के भरोसे हैं, आप सबके नहीं। ठीक है, तो ये बात सख्ती से कहने लायक है और कह रहा हूं। कठोर समय है, शांतिपूर्वक गुजारिए, हड़बड़ाइए नहीं, बहुत परेशान मत होइए। कुछ कर नहीं पाएंगे, समय गुजरेगा, गुजारना ही पड़ेगा। बहुत कठिन होता है अपनी गाड़ी जब लेट आती है, वो भी 14 घंटे। दर्द भरी दास्तां है ये जो मैंने अपने जीवन की सुनाई। कोई इस पहलू को कभी नहीं उकेरेगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि जिंदगी का कोई भी पेज जो मेरा बदगुमा सा है, भद्दा है, उसको सरेआम लुटा देने का मजा ही कुछ और है। लूटो, जिसको चस्कारे से मजा आए आए सही, जिसको संवेदना जगे जगे सही, जिसमें भाव उमड़े उमड़े सही, जिसको बकवास लगे लगे सही, फर्क नहीं चलता। बस मौज अपनी है, परमात्मा बुलवाए जाता है आपकी सेवा में, बोले जाता हूं। चलें, आधा घंटा पूरा, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को और बंधुओं बहनों को मौनी अमावस्या पर बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए
कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूँ। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। घड़ी में नेट 2 बज गए।